युवाओं की बुलंद आवाज भावी पार्षद बोल दूं। बोल दो भाई। भावी पार्षद बड़े प्यारे भाई प्रवीण ढांडा जी, मेरी मां समान बड़ी संघर्षशील मेरी आंटी जी दर्शना वाला जी। तो सबसे पहले तो मैं आंटी जी का धन्यवाद करता हूँ। आंटी जी ने मेरे को यहाँ लेके आई है। आंटी जी ने कल मेरे को ये कहा था, बोला भाई मेरा बेटा खड़े आपको समर्थन करने। मैं जी आपका बेटा खड़े। और दूसरी बात, मेरा 2011 का साथी है, बहुत मेहनत का साथी है। 2011 में हम प्रवीण भाई को देखते थे तो हमें ये लगता था कि प्रवीण भाई आज युवाओं का भविष्य है और ज्यादा टाइम नहीं पकड़ेंगे, 2014 के अंदर ये नलवासी विधायक बनने का काम करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जिसके लिए मेहनत करते हैं ना वही इंसान हमें काटने का काम करते हैं। आज जो मंत्री रणवीर गंगवा है, वो उस समय रणवीर गंगवा होता था, उसको अगर मंत्री रणवीर गंगवा किसने बनाने का काम किया तो प्रवीण ढांडा ने काम किया। और मंत्री बनने के बाद सबसे पहली पीठ में छुरी मारने का किसी बीजेपी के विधायक मंत्री रणवीर गंगवा ने काम किया तो वही भाई प्रवीण ढांडा ने काम किया। मैं आपके सामने भाषण नहीं देने आया, मैं केवल दो बात आपके सामने करने आया हूं। मैं साहिलदीप कसमा, और आपने कभी चाहे मीडिया के माध्यम से कभी अखबार के माध्यम से आपने हमें देखा होगा, शहर के अंदर कोई भी कुरीति है, कोई भी किसी से अन्याय हो रहा है, कोई भी युवाओं का, महिलाओं का, शोषितों का, वंचितों का मुद्दा है, उसके अंदर हम लड़ाई लड़ते हैं, मुकदमे भी लगते हैं, जेलों का मुंह भी देखते हैं। आज हम यहाँ पे आई हैं भाई का समर्थन देने के लिए और खुले तौर पर समर्थन देने के लिए, तो हमें दम दिख रहा है इस चीज का। आज मैं एक चीज कहता हूँ जी, और दो पार्टी आपके सामने चुनाव लड़ रही है, मैं पार्टियों का जिक्र करूंगा। एक तो बीजेपी पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी। आज ये बीजेपी की जो उम्मीदवार पिंकी शर्मा, ये बार बार आपके पास वोट मांगने आती है और आपको ये बड़े बड़े वायदे करके जाती है, बड़ी बड़ी बातें करके जाती है। मतलब मैं ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। अब की बार आपके माध्यम से अगर ये सरकार ये पूछने आई, आपसे वादे करने आई, तो इसका मैनिफेस्टो, इसका घोषणा पत्र आप लोगों के हाथ में होना चाहिए। इससे सवाल पूछना, मतलब पिंकी शर्मा 10 साल से बीजेपी की सरकार नहीं थी क्या? एक ईंट दिखा दे जो इस वार्ड नंबर 19 के अंदर पिंकी शर्मा या बीजेपी सरकार की तरफ से लगाया हो। निस्ता नाबूद कर दिया, खत्म करने का काम किया इस बीजेपी सरकार ने काम किया, इस पिंकी शर्मा ने काम किया। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जूतियों में खीर मंड रही है। उसका पहली बात तो मुझे लग रहा है मैं समय व्यर्थ कर रहा हूं, कांग्रेस की मैं बात ही नहीं करनी चाहिए। कल परसों आपने देखा नहीं, एक एमएलए जो ये रामनिवास गुडेला है और इनका बजरंग दास गर्ग, अरे ये मीडिया के सामने इतने भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। और दूसरा इनके एक हिसार का सांसद बन रहे हैं, उसको डूम भी कहते हैं। पुराने टाइम में कहावत चलिया करती है, बोला कलयुग में दो चीजें की बड़ी चढ़ाई होगी, बोला एक तो टूम की और एक डूम की, और साची लिगड़े में चढ़ाई हो रही है। ठीक है, हिसार का एमपी बन गया, आपके पास आएगा, बड़े बड़े वादे करके जाएगा। उससे पूछना 10 साल तुम्हारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, तुम लोगों ने सिर्फ दंगे करवाने के सिवा, चाहे तुमने मिर्चपुर कांड करवाया, चाहे तुमने भगाना काम करवाया, समाज से समाज को लड़वाया, दलितों को जाटों से लड़वाया, वो तुम लोगों ने काम किया। भ्रष्टाचार में अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बना था, हरियाणा था भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में। और आज अगर इस बीजेपी की हम बात करते हैं, क्या दिखता है हमें? हिंदू ने ये कर दिया, मुसलमान ने ये कर दिया। इनको ये कहना चाहता हूं, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो, पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में है। आज ना तो ये किसी पार्टी की लड़ाई, और दूसरा कांग्रेस खतर। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगी, इनके इतनी जूतियां में खीर बंटन लग रही है, इनने तो माता जी अपना खुद का आदमी कौन पाया मारते उतार ले रखे। अरे इलेक्शन लड़ाई बाद दोबारा उल्टा छोड़ जाएगा हमारे कहने, हमने बेरे इनका। ठीक है, तो एक एक वोट अपना व्यर्थ मत करें। आज किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, और जितनी भी मैं कहता हूँ क्षेत्रीय पार्टियां होगी, जितने भी किसान संगठन होंगे, जितने भी वो लोग होंगे, चाहे वो एनजीओ चलाते हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, जिनकी इस विचारधारा की लड़ाई है, जिनको मेहनती आदमियों की आगे लाने की लड़ाई है, उन लोगों का फर्ज बनता है खुले तौर पर भाई प्रवीण ढांडा का समर्थन करने का, और प्रवीण ढांडा जैसे लोगों का समर्थन करने का। आज ये लड़ाई किसी पार्टी की लड़ाई नहीं रही। कल परसों देख रहा था, बोला केंद्रीय मंत्री आ रहे और आ रहे, कुछ गुने भाई तारे काजू खा के उल्टे चलते हैं कि मैं काम खुल कर उन्हें बेरे को समस्या की। ठीक है, आज पिछले 20 साल से आपके एक बात बताओ, एक आपके रोड बने हो, आज हमारी महिलाएं, हमारी सारी मातृशक्ति नारी शक्ति बैठी है मेरे घर में, आपके घर में जो हमारी बच्चियां हैं, आप सोच सकते हो क्या इस आजाद नगर में रात को 9 बजे के बाद हमारी बच्चियां सुरक्षित वापिस आ सकती है? नहीं आ सकती। ये हाल है इस बीजेपी सरकार का। ये हमारा प्रवीण ढांडा भाई, कल को अगर कोई कांग्रेस वाला या कोई बीजेपी वाला जीत जाता है, वो आपसे नहीं मिलेंगे। और ये आपका प्रवीण ढांडा भाई है, रात को 12 बजे इसको फोन कर लेना, 2 मिनट का रास्ता है, 3 मिनट नहीं लगेगी, आपके बीच में खड़ा होगा। सबसे शिक्षित उम्मीदवार, सबसे पढ़े लिखे उम्मीदवार,
आज पीएचडी कर रहा है, इससे पहले एलएलबी कर ली, एलएलएम कर ली, इससे शिक्षित उम्मीदवार नहीं हो सकता। आज किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, आज विचारधारा की लड़ाई है, आज दो ही जातियों की लड़ाई है, कमेरे की, लुटेरे की। 10 साल कांग्रेस में लुटेरा बन के राज करा, 10 साल से बीजेपी लुटेरे बन के राज कर रही है। आज हमें एक एक अपना कीमती वोट जीत की हमारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हमारी लीड की लड़ाई होनी चाहिए। अगर 12 बजे से पहले बाकी विरोधी पसीने ना छूट जाए, बाहर ना भाग जाए, तो मैं मानता हूं इलेक्शन ही नहीं है। आने वाली 2 तारीख को 5 नंबर निशान पे साइकिल के सामने बटन दबाए और हमारे प्रवीण ढांडा को बड़े भारी मतों से विजयी बनाए। और मैं तो आखिरी में एक पंक्ति कह के भाई संघर्षशील प्रवीण ढांडा जी के लिए विराम लेऊंगा अपने बात पे कि उड़ान वालों, उड़ानों पर वक्त भारी है कि अब परों की नहीं, अब हौसलों की बारी है। कि दुआ करो सलामत रहे भाई प्रवीण ढांडा की हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।